कुमार सर्वजीत का हैट्रिक लगेगा और कुमार सर्वजीत हैट्रिक की बात नहीं करते हैं। आने वाला समय में जिस प्रकार से इन्होंने अभी तेज प्रताप यादव भी अपनी एक लाइन तेज प्रताप जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस का कहाँ दर्जा मिला? आप यही बात तो मैं कह रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस तो देना चाहिए, मुफ्त नहीं है ये, सिर्फ खाली आपको लोन दिया जा रहा है। बिहार किस तरह से चल रहा है ये पूरा बात पता चल जाएगा बिहार वासियों को, बिहार के लोगों को। हटाया जा रही नहीं तो ये दोहरी नीति है ना। आप सम्राट चौधरी से क्लियरफाई करें कि आपका 302 के अंदर में नाम था कि नहीं। आगे हमारे कैबिनेट में नहीं रहेंगे। अरे लेकिन आप सवाल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्या दोष था तेजस्वी जी पर। पार्टी के अंतर में जनता दल यूथ के में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको काली चिट्ठा बहुत जल्दी खुलने वाला। ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आहार पोखर पैन और सिंचाई का जो स्रोत 2025 का चुनाव, 25 के चुनाव के अंदर में किसी प्रकार का कोई दूसरे व्यक्ति से कोई लड़ाई हमारा नहीं है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का कुमार सर्वजीत हमारे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं वो तो सही है, लेकिन ये जो अब बोलते हैं कि लोग जब कोई भी विधायक दल नेता बनते हैं, विधायक जीत के जाते हैं, सदन में जाते हैं, जब उनकी पार्टी की सरकार नहीं होते हैं तो वो तो कहते हैं कि जब सरकार ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा। तो ये तो मात्र 17 महीने सरकार में रहे तो इतना विकास कैसे किए? देखिए एक बात बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है और अपने बातों से सरकार को क्षेत्र के विकास के बारे में ध्यान कराना और अपनी बातों को बिल्कुल निष्ठापूर्वक से अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार के पटल भर भी रखना, ये कुमार सर्वजीत जी का बहुत बड़ा खासियत है। कोई भी बात सदन में अगर रखते हैं तो बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, माने स्पेसिफिक बात को रखते हैं। और इनका जो कार्यक्रम होता है, आप ये कहते हैं कि सरकार नहीं है, सरकार से कोई मतलब होता है, सरकार से मतलब तो होता है, लेकिन सरकार नहीं रहने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र के अंदर में आप उठा करके देखिए कि कोई भी कम्युनिकेशन, एजुकेशन, उसके बाद एग्रीगेशन के साथ साथ आपका पुल पुलिया के साथ साथ एग्रीगेशन में भी बहुत काम करने का काम किए। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आहार पोखर पैन और सिंचाई का जो स्रोत था सबका सफाई कराने का काम किए, सबका जीर्णोद्धार कराने का काम किए। बहुत बड़ी बात है, बात समझने का है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि इनके बातों को जो भी अभी माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी का, ये इनके बातों को तवज्जो देते हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों का पूरा जो है प्रशांत किशोर जो है पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर जी, सिर्फ आप अभी 2 टारगेट लिए हैं। हमारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंतर में जनता दल यूथ के में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको काली चिट्ठा बहुत जल्दी खुलने वाला है और हम लोग उस विषय पर नहीं जाना चाहते। ये प्रशांत किशोर अपना नहीं, वो ठीक है। नहीं, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार ये कहते थे कि दागी हमारे कैबिनेट में नहीं रहेंगे। लेकिन आप सवाल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्या दोष था तेजस्वी जी पर। तेजस्वी जी का जो घोटाला में मामला आया था कि हाँ आप उनको क्लियरफाई करिए, और आज क्यों नहीं नीतीश कुमार जी क्लियरफाई कराने का काम करते हैं। आप सम्राट चौधरी से क्लियरफाई करें कि आपका 302 के अंदर में नाम था कि नहीं, और आपने एफिडेविट करने का जो काम किया उस समय आपका उम्र था, और उसके बाद सेकेंड बार में एफिडेविट करने का काम किया इलेक्शन कमीशन का। आप अंतर को तो देखिए। उसके बाद आपका अशोक चौधरी जी का आप डिक्लेयर करिए कि हाँ आपके पास कितना संपत्ति है। प्रशांत किशोर तो इसी बात को उठाने का काम किए हैं। नहीं तो यही तो कहना है कि जब उस समय तेजस्वी यादव हैं या फिर जीतन राम मांझी जी को भी हटाया गया था जब शिक्षा मंत्री का शपथ लिए थे सेम डे में, और इस बार क्या हुआ कि क्यों नहीं हटाया जा रही? नहीं तो ये दोहरी नीति है ना। ये सरकार दबाव में चल रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ग्रिप में है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अपने से समझिए डिसीजन लेने के पक्ष में नहीं रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनके प्रति बहुत दबाव है। वो हमारे तेजस्वी जी ने सही बना है, सही कहने का काम किए हैं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, लाचार गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं, अचेत हो गए हैं, अचेत अवस्था में चले गए हैं। और किसी आज इस बात को लेकर के उनको तो और चाहिए था कि हाँ आप क्या नाम है उसको ब्लैक क्या नाम है वाइट पेपर घोषित करने का काम करें, श्वेत पत्र जारी करने का काम करते कि हमारा क्या मामला है। आप अशोक चौधरी जी आप बताइए कि आपके पास कुल संपत्ति कितना है। भाई उनको 200 करोड़ रुपए का उनको 200 करोड़ नहीं, ये हमारे प्रशांत किशोर जी बताए हैं कि आप अगर नहीं देना चाहते हैं एफिडेविट या लिख करके नहीं देना चाहते हैं तो वापस नहीं लेना चाहते हैं तो हम 500 करोड़ का है, उनके पास बिल्कुल बजाबता सबूत है।
सबूत के साथ भी प्रशांत किशोर जी इस बात को रखने का काम किए हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कभी जदयू बीजेपी सबके साथ काम किए हैं, वही तो पुराना चिट्ठा तो नहीं निकाल के खोल रहे हैं। देखिए साथ में ये रह नहीं नहीं करके आज। ये बात आप बिल्कुल देखिए, आपको बता देते हैं कि देश के अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो घड़ियाली बने हुए हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास सीबीआई का डर हो, इनकम टैक्स का डर हो, आईडी का डर हो, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, चूँकि सरकार का संरक्षण मिलता है। जे ही सरकार समाप्त हो गई, आपका तेजस्वी, आपका नीतीश कुमार जी का सरकार समाप्त हो गई, तेजस्वी जी की सरकार, ये अपने आप लोगों का पूरा बिहार किस तरह से चल रहा है, ये पूरा पाठ पता चल जाएगा बिहार वासियों को, बिहार के लोगों को। ये जो इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये है कि तेजस्वी यादव दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, रोजगार और जो माई बहन योजना, ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500, 2500 रुपया, 200 बिजली यूनिट बिजली फ्री। अब ये नीतीश कुमार भी उसका जवाब में कुछ न कुछ कर रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 1100 रुपया पेंशन कर दिए हैं। ये ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को आपको एक बात याद करा देना चाहते हैं पत्रकार बंधु, आप विधानसभा के क्लिप देखे होंगे। विधानसभा के क्लिप में जब आपका बिजली विभाग पर चर्चा हो रहा था, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खड़ा होकर के बोला था कि आप लोग जो समझते हैं कि बिजली का बिल माफ़ होगा, बिजली का बिल कभी माफ़ नहीं हो सकता है। बिजली का बिल में कोई प्रकार का कटौती नहीं। नीतीश जी तो पूरा जोर से कटौती नहीं होगा, क्योंकि बिजली हम खरीदते हैं, उन्होंने कहा था। आज जो है आप समझते हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो विजन था, तेजस्वी जी का जो दृष्टि था, तेजस्वी जी का संकल्प था, तेजस्वी जी का जो नीति था, उस नीति के सामने नीतीश कुमार जी बिल्कुल बौना हो गए। उनका कॉपी कर रहे हैं, आप फोटो स्टेट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी इस प्रकार का वक्तव्य विधानसभा में दे चुके, आज वही नीतीश कुमार जब हमारे नेता बोले कि 200 हम यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 125 हम यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने बोले कि हम माई बहन को आपका 2500 रुपया देने का काम किए, तो उन्होंने तुरंत जो है 1100 रुपया बढ़ाने का काम किए। उसके बाद इतना ही नहीं, हर प्रकार का भी 10,000 रुपया दे रहे हैं। अरे भैया, आप 75,000 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं बिहार के लोग, आप 25,000 करोड़ रुपया पहले कर्ज तो माफ़ी कर देते। बिहार के किसानों के जो कर्ज है, आपका केसीसी का कर्ज है और बहुत प्रकार का कर्ज है, जो लोग हैं उनका आप कर्ज माफ़ी कर देते, कर्ज माफ़ी का घोषणा कर देते। क्यों नहीं कर्ज माफ़ी का घोषणा करते? ये हमारे बिहार के माँ बहन को भी हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये प्रलोभन दे करके कल के तारीख में पूरे बिहार के माँ बहनों को कर्ज में डुबाने का ये काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और देखिएगा कि पूरे के पूरे आज जिस प्रकार से लोग उसको लेने के लिए उताहुल हो रहे हैं, कर्ज जब उन पर आ जाएगा, चूँकि ये नहीं है, मुफ्त नहीं है, ये सिर्फ खाली आपको लोन दिया जा रहा है, और उस लोन का जब भरपाई नहीं होगा, चूंकि अभी लोग ले करके उनको समझते हैं कि सरकार हमको मुफ्त में दे रही है। आप समझ सकते हैं देश कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त, देश कहाँ जा रहा है। आप 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 80 करोड़ आदमी को आप 5 किलो अनाज पर खड़ा कर दिए हैं, 5 किलो अनाज पर लाइन लगा देने का काम की। कहाँ देश हमारा विकास कर रहा है? आप इस बात को समझिए। और चूंकि आप हमारे मीडिया जो हमारे हैं, आप हमारे चौथा स्तंभ हैं, आप आईना है, आप एक दृष्टि हैं, आपका एक प्रकार का विजन होता है, और आपके बातों को सब लोग देखने का काम करते हैं। आप डिबेट करने का काम करिए कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, देश में किस प्रकार का। और आप देखिए 28%, 40% आपका जीएसटी था, जिसको कहते हैं आपका गुड्स जो है, जो गुड्स सर्विस टैक्स था 40% था। अब तो आपका जब मनमोहन सर सुना जाए, जब हमारे मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जीएसटी वगैरह नहीं लगता था। और ये नरेंद्र मोदी जी जीएसटी ला करके आपके देश के अंदर में अगर कोई भी प्रकार का व्यक्ति है जो उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता है, उस पर 40% आपका जीएसटी लगाने का काम किए, यानी जिसको कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स लगाने का काम किए। और उसी टैक्स को आज जब चुनाव आया है बिहार के अंदर में, तो आप उसको कम करने का काम किए, आप उसको 18% लाने का काम किए। मेरे बात कहना है भाई कि आप जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, पहले आप कर दिए और उसके बाद आप घटा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम तो जीएसटी बहुत बड़ा काम कर दिए, बहुत बड़ा हम कर दिए। जब घटाना ही था तो बढ़ाए क्यों थे? बढ़ाए क्यों थे? आप उसी समय कैलकुलेट करते, आपके पास अर्थशास्त्री तो थे,
आपके पास तो इकोनॉमिस्ट थे वहां पर बैठे हुए, आपके अंदर में दिशा निर्देशन नीति आयोग तो बैठा हुआ था, आप उसमें क्यों नहीं बात की? इसलिए देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करने का काम। और आप समझ सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी जी को छटपटाहट है, बार बार बिहार आ रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, जान रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार आने वाली। तेजस्वी जी की सरकार को कैसे रोकना है, इसके लिए बार बार आकर के बहुत बड़ा प्लानिंग, घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा हो रहा है। ये चुनावी माने एक लेकिन प्रकार, इतनी बार बार आ रहे हैं फिर भी बिहार को स्पेशल स्टेटस का कहाँ दर्जा मिला? आप यही बात तो मैं कह रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस तो देना चाहिए था। नीतीश जी भी भुला गए। इतना ही नहीं, जिस समय पहले जब 14 की बात था तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि कितना पैसा दूं, 125 करोड़ रुपया दूं, 125 करोड़ रुपया देता। बोली लगाया जा रहा था। कहाँ आपने बिहार को देने का काम किए? 125 करोड़ रुपया अगर आ जाता बिहार के अंदर में, तो बिहार के अंदर में एक कहीं फैक्ट्री लगा है मेरे दोस्त? आप समझ सकते हैं कि तो 14 से लेकर के अभी तक उठा करके देखिए, देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, बिहार राज्य के अंदर में कहीं भी कोई प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री नहीं लगा है, कोई प्रकार का उद्योग धंधा नहीं लगा है। और वही जब लालू जी थे तो जहाँ रेल मंत्रालय थे तो 4 जगह पर रेल का फैक्ट्री उन्होंने लगाने का काम किया। मधेपुरा में, मढ़ौरा में, डालमिया नगर में, आपको हर जगह पर उन्होंने लगाने का काम किए। अब क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है, जी, तेजस्वी यादव जो है अकेला इस तरफ महागठबंधन के हीरो हैं और दूसरे तरफ से तो बहुत सारे नेता हैं, आप देखिए कैसे पार खाएंगे? नहीं, आप देखिए तेजस्वी जी बहुत बड़े काम करके, आप देखिए, आपका दृष्टि होना चाहिए। तेजस्वी जी ने जो इतना बड़ा काम करने का काम किए हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा, हम संविधान के पक्ष में हैं। और उन्होंने सबसे पहले देश को एक दृष्टि देने का काम किए हैं आपका तेजस्वी यादव। उन्होंने बिहार के अंदर में गणना कराने का काम किए। और ये आप वर्ष 1933 में पहला बार गणना हुआ था, 33 के बाद इस देश में गणना नहीं हुआ। उन्होंने गणना कराने का काम किया, यानी कि जो असंभव काम था उन्होंने संभव करने। और जब गणना हो गया, जब पूरा रिपोर्ट आ गया गणना का, तो लोगों को पता चला कि हम कहाँ पर खड़ा है। और जब गणना होने के बाद क्या होता है, नीति आयोग कार्यक्रम तय करती है कि अब हमारे जो लोग पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक नहीं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इकोनॉमिक आपका एजुकेशनल दृष्टि से पीछे हैं, यानी क्या कहते हैं, आपको हर प्रकार से जो पीछे व्यक्ति हैं उनको कैसे हम आगे लाने का, ये विजन है तेजस्वी जी का। और तेजस्वी जी उसी विजन पर काम कर रहे हैं। इस बिहार के जनता को, आम आवाम को समझना चाहिए और समझ करके तेजस्वी जी की सरकार, चूँकि तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया था, आप देखें कि जब 17 महीना का सरकार रहा तेजस्वी जी, इसके पहले नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे थे? 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, यानी कि पूरा पाइपलाइन बनाने का काम किया। आज उसी पर तो काम हो रहा है। और जब तेजस्वी जी का विभाग था आपका स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने 3,500 डॉक्टरों का बहाली करने का काम किए। बहुत बड़ा है तेजस्वी जी के पास जो विज़न है। तेजस्वी जी अगर आते हैं और इनके लोग जीत करके जाते हैं, जैसे कुमार सर्वजीत जैसे जीत करके जाएंगे, तो एक अच्छी सरकार बिहार के अंदर में आने वाली है। और वो बिहार युवाओं के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, जो रोजगारी है, बेरोजगारी है, जो पलायन है, जो कमाई है, सिंचाई है, दवाई है, कार्रवाई है, सुनवाई है, सबके एक एक बात होने वाला है। इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि इतना 32 साल 33 साल का लड़का जो है से इस प्रकार का दृष्टि लेकर के चल रहा है, इस प्रकार का संकल्प लेकर अकेले 2020 के चुनाव में अकेले दम पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ा करने का काम किए तेजस्वी जी ने। और आज भी जिस प्रकार से है, अभी हमारा राहुल गांधी जी के साथ भारत यात्रा कर रहे थे, तो पूरा का पूरा देश और पूरा का पूरा बिहार उमड़ पड़ा है। क्या लगता है वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दे के काम कर रहे हैं आप लोगों को, ये वोट चोर नारा, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का ये जो नारा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात कहना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन जो भी काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करना चाहिए था। आप काम करते हैं, रिवीजन का काम होता है, वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम होता है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर और ठीक चुनाव के समय, यानी जब बिहार में चुनाव है तो ठीक इसी समय आप बिहार के अंदर में, आप पार्लियामेंट के चुनाव के समय क्यों नहीं करा पाए? पार्लियामेंट का चुनाव तो 2024 में हुआ, उसी समय आप करा लेते। तो ये साजिश है। और आप देखते होंगे मेरे दोस्त कि 1 से 10 सीट राष्ट्रीय जनता दल
मात्र कहीं 50 से कहीं 100 से हमारा हिलसा का चुनाव शक्ति सिंह यादव मात्र 19 वोट से हारने का काम किए। तो इस प्रकार से साजिश है कि हमारा वोट का अनुपात कैसे कम करने का। बहुत मिनिमम वोटों से पिछली हाँ, बार बहुत सब बहुत हारे थे। बहुत मिनिमम वोट इस से। बार तेज प्रताप यादव भी अपनी एक लाइन तेज प्रताप जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तेज प्रताप जी को आपके माध्यम से हम सलाह देना चाहेंगे कि तेज प्रताप जी बिल्कुल दृष्टिहीन का काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई उनको लाभ होने वाला नहीं कभी है। वो कृष्ण बना कहते थे कि हम कृष्ण हैं, अर्जुन तेजस्वी यादव है, हम रथ संभालेंगे, और कभी उनको कोई प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपना एक वातावरण बना करके वो अपना एक आध गो सीट अगर जीत जाते हैं तो बड़ी बात हो पाएगी, समझे न। और उस प्रकार का कोई उनके झांसा में कोई आने वाला नहीं है कोई प्रकार का। चूंकि वो भी तो रहे हैं हम लोगों के पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में रहे, लालू जी के बड़े बेटा हैं, तो उनका लोग तो देख चुके हैं ना कि आप किस प्रकार से काम करते हैं। तो वो नहीं होगा। तेजस्वी जी में तेज है। तेजस्वी जी काम करने वाले व्यक्ति हैं और काम करते हैं। आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा उन्होंने चैलेंज लेकर कि पहले जो करोड़ों रुपया का टेंडर होता था, आपका पथ निर्माण विभाग जब इनका मंत्री थे, तो उन्होंने करोड़ों रुपया का टेंडर पहले आपका मंत्री स्तर पर सिटिंग होता था, मंत्री स्तर पर फिक्स होता था, लेकिन उन्होंने मंत्री स्तर पर हटा दिया और उन्होंने सचिव स्तर पर उनको करने का काम किया। यानी कि किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी तो साफ साफ है, ट्रांसपेरेंसी है उस व्यक्ति में। वो उसके पास बिल्कुल दिखता है, साफ साफ दिखता है। अब प्रतिदिन का ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन का उनका दिनचर्या भी आप उठा करके देखिए। वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, बिहार हमारा कैसे समृद्ध होगा, बिहार हमारा कैसे खुशहाल होगा, बिहार हमारा कैसे तरक्की करेगा, इसके बारे में सोचते रहते हैं। अंत में आप क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव और इधर कुमार सर्वजीत, क्या मतलब कि कुमार सर्वजीत की इस बार हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल कुमार है। तेजस्वी जी की बात नहीं हम बता सकते हैं। तेजस्वी जी हम आपको बताना चाहते हैं कि कुमार सर्वजीत का हैट्रिक लगेगा। और कुमार सर्वजीत हैट्रिक की बात नहीं करते हैं। आने वाला समय में जिस प्रकार से इन्होंने अभी सोचने का काम किए हैं, आने वाला भी अगर विधानसभा हमारा रिजर्व रह गया जिस प्रकार से है, तो कुमार सर्वजीत को छोड़ करके कोई दूसरा विधायक नहीं बनने वाला है। हम लोग तो कामना करते हैं कि बहुत आगे बढ़े ये। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने, नगेंद्र जी ने हर मुद्दे को छुए हैं, और ख़ास करके विधानसभा, बोधगया विधानसभा में तो एक एक योजनाओं को इन्होंने जो है काउंटिंग करवा दिया, कहाँ से क्या बना है, कैसे बना है, कब बना है, कुमार सर्वजीत के प्रति जो है लोगों का रुझान क्यों है, इस बात को लेकर के शायद आपको क्लियर हो गया होगा इस बात पे भी। बाकी तेजस्वी यादव क्या कुछ होने वाला है, वो सारी चीज़ों पर उन्होंने बखूबी जो है जवाब दिए हैं। इसके प्रति आपका क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।